हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और यहाँ मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ देविका जी का। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझसे अपने ऑफिस के एटमॉस्फेयर के लिए, जो कि बहुत अच्छा था और वो और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती थी, उसके लिए क्वेश्चन पूछा था। और उन्होंने, सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने उन्हें जो भी रिप्लाई किया वो उन्होंने फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद ये है कि उनको सफलता भी मिली है। वो उनके ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, जो कि उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। और दूसरी चीज़, अब उनका क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें स्टडी पर अपने बेटे की। मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने बेटे की स्टडी को अच्छा करना चाहती हैं। आप मज़े की बात देखिए, ये है यहाँ पे कि जो देविका जी का बेटा है वो कितने साल का है? 5 इयर्स का, ओनली 5 इयर्स। तो डियर देविका, मेरा जो बेटा है वो 4 साल का है, 4 इयर्स का, ठीक है। आपके बेटे से सिर्फ 1 साल छोटा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैं बहुत इजीली दे सकती हूँ। और बल्कि सबके, जिनके भी बच्चे हो, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की पढ़ाई की इतनी टेंशन मत लीजिए आप लोग। वो भी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। क्या ज़रूरत है इतनी टेंशन लेने की अपने बच्चों की पढ़ाई की? बताइए, क्या ही ज़रूरत है? जो बच्चे होते हैं ना, वो पैदा ही होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखे हुए। हमेशा वो अलाइंड में ही रहते हैं, वो खुश ही रहते हैं। हम ही लोग उनकी जिद पूरी नहीं करके उनको दुखी कर देते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन बताते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो आप अपने बेटे की, वो जो कि 5 साल का है, उसे खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। बस आपको करना क्या है, आपको हमेशा ये बोलना है अपने बेटे को देख के बहुत प्यार से कि मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट है। हे सुप्रीम पावर, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा बेटा देने के लिए, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये बहुत ओबीडियंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है, कुछ नहीं करना। मेरा बेटा है, मैं उसके बिल्कुल पीछे नहीं पड़ती हूँ। और मुझे पता है कि मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो बहुत ओबीडियंट है, वो बहुत फास्ट लर्नर है। आपको भी यही सब बोलना है बस। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो, उनका जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है। वो अपने आसपास की चीज़ों से, आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बस आपको उनके सामने वही काम करना है जो आप चाहती हैं कि वो वैसे बने। आपको एग्जाम्पल देना है खुद का। आपको पता है, जब मैं ग्रेटिट्यूड डायरी लिखती हूँ या कुछ भी लिखने वाला काम करती हूँ, तो मेरा बेटा भी उस टाइम अपनी कॉपी किताब लेके आ जाता है, चलो मम्मा मैं भी पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर। तो जब हम लोग खुद को एक किताब लेके बैठेंगे ना, तो बच्चे भी वैसा ही करते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत पड़िए। यहाँ मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैं 8th 9th तक पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर अचानक से पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत अच्छी हो गई 10th में, 12th में। फिर मैंने हायर एजुकेशन ली, ठीक है। और मैंने बीएड किया मैंने एमए इंग्लिश से। मेरा जो पीजी है वो एमएड, मैं एमएड एमए हूँ, ठीक है। लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया मेरे, जरा सा भी काम नहीं आया मेरे। मेरी जो गवर्नमेंट जॉब लगी है वो एक टेक्निकल कोर्स की वजह से लगी है, जिसमें सिर्फ इंटर, सिर्फ हाई स्कूल के बाद 1 2 3 साल का टेक्निकल कोर्स, और उस समय तो 1.5 या 2 साल का था। उसके बाद मेरी जॉब लग गई। बाकी मेरी क्वालिफ़िकेशन ऐसे ही है, और क्वालिफ़िकेशन तो खैर कभी बेकार जाती ही नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा पढ़ेगा तभी बहुत फ्यूचर उसका ब्राइट होगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऐसे भी आप अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स दीजिए। आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। जो एजुकेशन होती है वही हमारा जीवन पूरा निर्धारित नहीं करती, वही निर्धारण नहीं, मतलब उसी से निर्धारित नहीं होता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। एडिशन का नाम सुना है आपने? उन्हें मंद बुद्धि घोषित कर दिया था उनके स्कूल वालों ने, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और आज कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट
के नाम से जाने जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं कि जो लोग हाई स्कूल पढ़े हैं, 8th पढ़े हैं, 9th पढ़े हैं, बट बहुत नेम और फेम है उनके पास। तो बस आपको यही बोलना है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू भगवान मुझे इतना प्यारा बेटा देने के लिए, थैंक यू। ये खुश रहने के लिए पैदा हुआ है। वो कुछ बन भी जाए और दुखी रहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसका फ्यूचर, वो जो भी बने बस वो बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे। और अगर उसके पास खुशियाँ होंगी इसका मतलब है कि उसके पास संपन्नता होगी ही होगी। तो अपने इस छोटे से 5 साल के बेटे के लिए इतना मत सोचिए। आप अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए। आप खुश रहेंगी तो उसके पास भी पॉजिटिविटी जाएगी और वो भी हमेशा खुश रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। बाय बाय।